नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल से जुड़ी खबरों की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल लगातार सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से सीएम सुक्खू के बयान पर बिंदल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुख्यमंत्री का बयान सत्य से परे और साथ ही हास्यास्पद और प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ बता दिया है। साथ ही कई मुद्दों पर प्रदेशाध्यक्ष सुक्खू सरकार को घेरते हुए नजर आए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान ऐसा प्रतीत होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस तरह युवाओं को कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने ठगा, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देना और 5 लाख रोजगार देने की गारंटी करने वाली कांग्रेस और पिछले 2.25 साल के अंदर लगातार युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा करती आ रही है और उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालने की प्रयास में जुटी हुई है। ये हास्यास्पद ही नहीं है अपितु निंदनीय भी है कि अपने दोषों को दूसरों के ऊपर मढ़ने का प्रयास। इसी तरह रेल लाइन के विकास का श्रेय लेना, हमें धन्यवाद देना है नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का। हमें धन्यवाद देना है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को, हमारे सांसद गणों, जिन्होंने निरंतर इस बात का प्रयास किया और आज वो रेल लाइन बिलासपुर तक पहुंची है। तो उधर शिमला के रामपुर बुशहर में शनिवार रात से राष्ट्रीय स्तरीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है और इस प्रतियोगिता में देश के 15 राज्यों से करीब 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज शाम होगा। मिक्स मार्शल आर्ट फाइट प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में बढ़ते ड्रग्स के प्रचलन को रोकना है और साथ ही युवा खेलों के प्रति आकर्षित हो, इसका भी मुख्य आयोजन किया जा रहा है। खासकर एमएमए जैसी कला का लिए ग्रामीण दूर दराज से युवा सशक्त भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण और साथ ही कठिन भौगोलिक स्थिति के बढ़ते यहाँ पर युवा शारीरिक तौर से मजबूत होते हैं और साथ ही मिक्स मार्शल आर्ट से उनकी भागीदारी सकारात्मकता हो सकती है। इसलिए ऐसी प्रतियोगिता रामपुर में करवाकर दूर दराज के ग्रामीणों को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। नमस्कार जी, मैं अनुमोद। आज हम यहाँ पे मार्शल आर्ट के एक इवेंट करवा रहे हैं जिसमें दूर दूर से खिलाड़ी आए हैं, जिसमें 15 राज्यों के खिलाड़ी हैं और ये हमने यहाँ पे नशा इतना बढ़ चुका है कि हर युवा नशे की ओर जा रहा है। यह सब देखते हुए हमने एक पहल की है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट जैसी एक प्रतियोगिता होनी चाहिए, जो आज हमने आज से शुरू करी है। यह देखते हुए कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ पहाड़ी युवा है जो इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये इस प्रतियोगिता में अपना योगदान और आगे इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकते हैं। और चलिए इस बीच रुक कर लेंगे मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। मौसम से आपको जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें। आज हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है वो कल से करवट लेता नजर आ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। ऊपरी इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। निचले जिलों में हालांकि शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। लगातार हिमाचल प्रदेश में कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की जा रही है और ऐसे में कल ये उम्मीद जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल में कल से करवट बदलता नजर आ सकता है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के अनुमान है। लगातार जिस तरह से अगर बात करें जनवरी महीने की, तो 79% कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई और निचले जिलों में शीतलहर का असर दिखने की भी संभावना है। और उसके बाद कल जब बारिश और बर्फबारी होगी तो ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि लोगों को एक बड़ी राहत भी देखने को मिलेगी। फरवरी के इस महीने में लोगों को लगातार ये उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो ताकि सैलानियों की भीड़
किसी ना किसी तरह के हिमाचल प्रदेश पहुंचे और साथ ही पर्यटन कारोबार को भी एक उम्मीद है कि जब सैलानी यहां आएंगे हिमाचल प्रदेश तो बर्फ को ही देखते हुए आएंगे और ऐसे में बर्फ का इंतजार सभी कारोबारियों को। तो हिमाचल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से करवट बदल सकता है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के अनुमान है। हालांकि इससे बीते हफ्ते में भी हमने देखा किस तरह से बारिश और बर्फबारी हुई। हालांकि इतनी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यटक यहां पहुंचे, सड़कों को बंद किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम करवट लेता नजर आएगा और कल बारिश और बर्फबारी के अनुमान है। साथ ही निचले क्षेत्रों की बात करें तो निचले क्षेत्रों में शीतलहर का कहर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि देखिए महीना फरवरी का चल रहा है लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है मार्च की तस्वीरें। क्योंकि ऐसा हो क्या है कि जनवरी में जिस तरीके से बारिश बर्फबारी कम हुई, ऐसे में हम उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पहाड़ जो है बर्फ की वादियों में दिखते हुए नजर आए, क्योंकि पर्यटक इसी से आकर्षित होते हैं। हालांकि 26 डिग्री सेल्सियस भी जनवरी में तापमान दर्ज किया जा चुका है शिमला में। शिमला के रिज मैदान जो कि कभी गुलजार होते थे, बर्फबारी से पहाड़ियां गुलजार होती थी, पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी और उस हिसाब से इस बार की अगर बात की जाए साल 2025 की, तो उसके अनुमान से बारिश और बर्फबारी नहीं हो पाई है शिमला में, जिसकी उम्मीद की जा रही थी और जिससे किसानों को, बागवानों को एक उम्मीद थी कि किसी ना किसी तरीके बारिश हो, बर्फबारी हो। बात की जाए सेब बहुल्य इलाकों की, जहां पर सेब की खेती होती है, बेशक बागवानों को इंतजार रहता है कि बारिश और बर्फबारी कब हो, क्योंकि फलों के लिए बारिश और बर्फबारी काफी मायनों में अहम होती है, वरदान साबित होती है। लेकिन अब देखना होगा कि कल क्या कुछ मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हो पाता है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग का भी असर दिख रहा है और जिसके चलते लगातार तापमान में गिरावट के बजाय लगातार उछाल मार रहा है। बता दें कि शिमला में लगातार मौसम गर्मा रहा है। ऐसे में लोगों को ये उम्मीद है कि जल्द ही बारिश हो, बर्फबारी हो। और सीधा लिए चलेंगे आपको शिमला, जहां से हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, जिस तरह से कल एक बार फिर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश और बर्फबारी होगी, क्या कुछ अपडेट, अभी क्या कुछ स्थिति है मौसम में? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आज मौसम साफ बना हुआ है और पिछले 2-4 दिनों से यही हालात कमोबेश पूरे प्रदेश में है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि कल से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है और इसका जो असर है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, इसके अलावा चंबा और कुल्लू के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर जरूर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ प्रदेश के निचले इलाकों में क्योंकि शीतलहर का असर इन दिनों देखा जा रहा है, बीते हफ्ते जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहा था प्रदेश के अंदर, उसके चलते प्रदेश में कुल्लू, मनाली, इसके अलावा रोहतांग और लाहौल स्पीति, किन्नौर के जो ऊपरी इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बर्फबारी हुई थी और पूरे प्रदेश में निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई थी। उसके चलते प्रदेश के जो निचले जिले हैं वहां पर शीतलहर का असर लगातार देखा जा रहा था। अब हालांकि क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम बदलने का अनुमान है तो इसमें भी परिवर्तन आ सकता है। देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से जनवरी में, दिसंबर में शुरुआत जिस तरह से बर्फबारी की हुई थी वो कंटिन्यू नहीं हुई है। जनवरी में 84% कम बारिश दर्ज की गई, बर्फ ना के बराबर हुई और अब दूसरा हफ्ता लगभग शुरू हो गया है प्रदेश में फरवरी महीने का। यहाँ पर भी अभी तक फिलहाल लोग जो है बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं और इनमें जो लगातार धूप खिल रही है उसका असर सीधा सीधा ये पड़ रहा है कि दिन के जो तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री और कई जगह तो 6 से 7 डिग्री का उछाल देखने को मिल रहा है। तो एवरेज जो उछाल है वो काफी ज्यादा है दिन के तापमान में और रात के तापमान में हालांकि जो अभी फिलहाल प्रदेश भर में चल रहे हैं वो सामान्य ही चल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का मौसम बना रहा तो जो दिन के तापमान और सुबह के तापमान है वहां पर भी जरूर बढ़त देखने को मिलेगी। ठंड से जरूर लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन
किसान, बागवान और पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए जी लोगों के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित होता जा रहा है। जी जी रॉबिन, जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश से ये उम्मीद जताई जाती है एकमात्र लोगों के लिए बारिश और बर्फबारी देखने का सबसे बहुचर्चित जो प्रदेश है वो हिमाचल प्रदेश है, और ऐसे में जब हिमाचल प्रदेश में ही बारिश बर्फबारी ज्यादा नहीं होगी तो किस तरह से पर्यटन कारोबार पर असर पड़ेगा? स्वाभाविक तौर पर शिमला अक्सर इस बात के लिए जाना जाता है कि सर्दियों में यहाँ पर सफेद चादर बिछ जाती है जी और इसका जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत होता है। हम्म, और लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए न केवल उत्तर भारत बल्कि देश के कोने कोने से और विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। जी हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम रहा है, दिसंबर में शुरुआती हफ्तों में जिस तरह से बर्फबारी हुई थी, उसने एक उम्मीद लोगों में जताई थी कि इस बार शिमला एक बार फिर बर्फ की चादर से ढकेगा, अच्छी मोटी चादर यहाँ पे बर्फ की बिछेगी, जिस तरह से पिछले बीते सालों में यहाँ होती रही है बर्फबारी। लेकिन जिस तरह से मौसम बदलने के बाद से पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर बर्फबारी ना के बराबर हुई है, उसकी वजह से अब यहाँ का जो पर्यटन है, जो स्नोफॉल के लिए खासतौर पर सर्दियों में शिमला और इसके जो दूसरे इलाके हैं यहाँ पर रुक करता था, उसमें उसकी आमद में जरूर कटौती हुई है, वो जरूर उसमें घट रहा है, जिसका सीधा सीधा असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। हालांकि जो क्योंकि वीकेंड पर लोग जरूर आते हैं, यहाँ का साफ मौसम का जरूर आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उनमें भी वो आधे प्रतिशत ही है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस उम्मीद के साथ ही शिमला आते हैं कि यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में। लेकिन अभी भी उसकी सिर्फ इंतजार ही करना पड़ रहा है और बर्फ जो है वो ना के बराबर शिमला में गिरी है। दूसरी ओर क्योंकि ना केवल पर्यटन कारोबार बल्कि बर्फबारी का सीधा सीधा असर यहाँ की सेब बागवानी पर भी है। जो शिमला जिला है ये पूरा सेब बहुल इलाका है और इसके अलावा मंडी जिला है, किन्नौर जिला है, यहाँ पर भी सेब बहुत आयात होता है। तो ऐसे में जो सेब बागवानी हिमाचल की आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा है, उसको भी बर्फ न गिरने से वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सूखे का जो दौर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी का होना आने वाली फसल के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा सूचक होता है, लेकिन जब बर्फबारी नहीं होगी तो मॉइस्चर की कमी सबसे ज्यादा यहाँ के इलाकों में होगी। नमी की कमी की वजह से न केवल फसल कम होगी बल्कि इसके अलावा सेब की रंगत हो, सेब की तमाम चीजें हो, सेब के जो पौधे हों वो भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में एक साल के सूखे का असर जो है कई सालों तक बागवानों को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में अगर बर्फबारी अभी नहीं हुई तो इसका सीधा सीधा असर जो है यहाँ की बागवानों पर पड़ेगा, जो यहाँ की आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ जल्द से जल्द बारिश हो, बर्फबारी हो, अच्छी बारिश बर्फबारी हो, ताकि जो लोगों का कारोबार है, चाहे वो पर्यटन कारोबार हो, इसके अलावा सेब बागवानी या दूसरी तरह की जो बागवानी का कारोबार हो, उस पर भी यहाँ पर जो है अच्छी राहत मिले उसको और उसको भी बूस्ट मिले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। जिस तरह से रॉबिन ने बताया, सभी को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द मौसम करवट ले और बर्फबारी की चादर से ढका हुआ शिमला नजर आए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चंबा के ग्रामीण क्षेत्रों में फरवरी महीने में एक बार फिर बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा चुकी है। वहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में लोगों को अपने रोजमर्रा के कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी होने से कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो चुकी है। ऐसे में बिजली बोर्ड लगातार बिजली को बहाल करने में जुटा हुआ है, ताकि लोगों को बिजली संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी, हमारे अभी जो भी बर्फ़ गिरी है हमारे इलेक्ट्रिकल डिवीज़न के एरिया में 4 और 5 फरवरी को, उसमें हमारे पूरे इलाका डिवीज़न के एरिया में भरमौर, तीसा, होली और बाकी काफ़ी जगह हमारे जो हाई एरिया पड़ते हैं वहाँ बर्फ़ गिरी है और साथ में बारिश से हमारा बिजली विभाग का कुछ नुकसान हुआ है। उसमें हमारे लगभग 300 के करीब ट्रांसफार्मर जो है बंद हो गए थे, तो उनको हमने स्टोर कर दिया है और विभाग उसके लिए जुटा हुआ है। जो बचे हुए हैं वो भी थोड़े बहुत बचे हैं, 10-12 ट्रांसफार्मर, वो भी जल्दी ही बहाल हो जाएंगे। उसके लिए हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लेबर हायर की थी, वो और हमारा स्टाफ लगातार उसके लिए काम कर रहा है। बात करेंगे सुजानपुर की, जहां पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव इस बार 12 से 15 मार्च तक ऐतिहासिक होने वाला है और आयोजन किया जाना है। इसके लिए आयोजन समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। उपायुक्त और आयोजन समिति के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया है कि इस उत्सव के दौरान
सांस्कृतिक संध्याएं होती हैं, जिनमें एक से एक सांस्कृतिक संध्या रात 12 बजे तक और साथ ही अन्य 3 संध्याएं 10 बजे तक होंगी। इनमें हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकारों को अधिक से अधिक समय दिया जाएगा। तो उधर जिला स्तरीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि इंडोर स्टेडियम नाहन में शुभारंभ हो गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव ने किया है। बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 35 से 75 साल तक के आयु वर्ग के जिला सिरमौर के 54 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान सिंगल्स, डबल्स और साथ ही मिक्स डबल्स आयोजित भी किए जा रहे हैं। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हालांकि हमारे जैसे पहले बॉयज़ सीनियर्स के टूर्नामेंट होते रहते हैं, लेकिन मास्टर्स करने का जो बात थी वो पहली बार सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो आज के मुख्य अतिथि भी रहे हैं, जिन्होंने इसका शुभारंभ किया है। रमेश ठाकुर जी, जो कि हमारे महासचिव है हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन में, और संजय कालिया जी, जो कि ट्रेजरर हैं। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे को मोटिवेट किया, और जितनी भी सिरमौर एसोसिएशन की टीम रही है हमारी, इन्होंने बड़ा दिन रात लग करके बहुत शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि ये टूर्नामेंट करवाने का हमने निर्णय लिया था, तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे कम से कम 54 पार्टिसिपेट्स पूरे जिला सिरमौर से, राजगढ़ है, शिलाई है, पौंटा साहिब है, सराह है, ददाऊ है, इन सब जगहों से जो पार्टिसिपेट आए हुए हैं। इसमें हमारे अलग अलग कैटेगरीज। बात करें हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों की, जिनके चेहरे इन दिनों उतरे हुए नजर आ रहे हैं और इस बार उपज कम हुई है। इसकी वजह है सामान्य से कम बारिश होना। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 महीने से पूरे राज्य में कम वर्षा हुई है, जिसके चलते जल संकट खड़ा हो गया है। बीते महीने की बात करें तो जनवरी की पूरे प्रदेश में एवरेज -84% कम बारिश दर्ज की गई है, और इससे जितना 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट है उसमें करीब 80% से कम, यानी कि 90% से भी कम बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों के चेहरे इन दिनों उतरे हुए हैं। इस बार उपज कम हुई है। वजह है सामान्य से कम बारिश होना। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 महीने से पूरे राज्य में कम वर्षा हुई है, जिससे जल संकट खड़ा हो गया है। बीते माह की बात करें जनवरी की, तो पूरे प्रदेश में ही एवरेज -84% कम बारिश दर्ज की गई है। इसमें जितने 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें तकरीबन 80% से लेकर 90% कम बारिश दर्ज की गई है। तो ओवरऑल जो हमारा जो 3 माह था, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें, तो ओवरऑल जो पोस्ट मॉनसून सीजन था उसमें -41% कम बारिश दर्ज की गई थी, और अभी बीते माह में भी कम बारिश दर्ज की गई पूरे प्रदेश में। कम बारिश की वजह से मिट्टी की नमी भी कम हो गई है, इससे बुआई नहीं हो पा रही। सेब की फसल के लिए किसानों ने कर्ज लिए थे। कम उपज के कारण कर्ज वापसी भी मुश्किल हो गई है। परेशानियां तो बहुत है। प्लांट भी, एक तो प्लांट मटेरियल ही आपको 150 से 200 के, जो लोकल भी प्लांट है, इंपोर्टेड तो छोड़िए ही, वो भी काफी कॉस्टली है। तो बर्फ हो नहीं रही है, तो मॉइस्चर नहीं होगा, तो आपको पता ही है प्लांट तो सरवाइव कर नहीं पाएगा, इसलिए दिक्कत है। उम्मीद रखते हैं कि लगे मौसम, फरवरी में भी लगे तो भी उम्मीद रखेंगे, बागबान प्लांटेशन करने की हिम्मत रखेंगे। आपने देखा ही है, इस साल इतना सूखा हो गया है कि किसान बागवान बिल्कुल ही लॉस में जा रहा है, क्योंकि लोगों ने गड्ढे करके रखे हैं। हल्की बर्फबारी हुई है, मगर वो तो ऐसे कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से, उसका कोई भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है अभी तक। इसीलिए अगर अभी भी मौसम बरसता है, फरवरी के महीने में किसानों को बहुत उम्मीदें है कि अगर मौसम लग गया तो इनकी थोड़ी आशाएं जाग जाएगी। अब किसानों की आस इस महीने होने वाली बारिश पर टिकी है। वर्षा ही सेब की फसल पूरी तरह बर्बाद होने से बचा सकती है और किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।